आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जीवनी का अर्थ एवं परिभाषा। जिस रचना में किसी विशेष व्यक्ति का प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक जीवन वृत्त रहता है उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता और गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके महत्वपूर्ण जीवन से ही नहीं परिचित होता है, वरन तादात्म्य भी स्थापित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्रायः उन स्थानों पर बल देता है जिसके द्वारा पाठक प्रेषक प्राप्त कर अपने जीवन को और अधिक उन्नतशील बना सकता है। जीवनी शब्द का अपना एक विशेष साहित्यिक महत्व है। जीवनी का अपना एक विशेष साहित्यिक महत्व है। यह पाठकों के मन में नव स्फूर्ति और नव चेतना के संचार का सबसे सबल साधन है। हिंदी के भी अनेक विद्वानों ने जीवनी को परिभाषित किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो, जीवनी कथा लिखे तो वह जीवनी है। बाबू गुलाम राय के अनुसार जीवनी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित हैं। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। ये जीवनी बाबू गुलाब राय के अनुसार था। अब आइए देखते हैं जीवनी के तत्व। जीवनी के तत्व कौन कौन से हैं? जीवनी के अनेक प्रकार के तत्व हैं, जैसे पहला घटना, दूसरा चरित्र, तीसरा देश काल, चौथा उद्देश्य, पांचवा शैली। आइए प्रत्येक के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है घटना। जीवनी में घटनाओं पर अधिक बल दिया जाता है। घटनाओं को क्रमशः वर्णन किया जाता है। चरित्र, इसमें चरित्र प्रधान होता है, चरित्रण होता है। देश काल के जीवनी के तत्वों का बात किया जाता है। यहाँ पे उद्देश्य, जीवनी का उद्देश्य क्या है, उसका कथन क्या है, उसमें कितने पात्र हैं, इसका वर्णन है इसमें। शैली क्या है, शैली कितने प्रकार की शैली से यह बना है, इसके बारे में अध्ययन होता है। जीवनी के तत्व हो गया। अब आए जीवनी विधा का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग में सन 1888 ईस्वी से आरंभ हो गया था, किंतु आदर्श जीवनियाँ बहुत बाद में लिखी गईं। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग में जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर, वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथुराम प्रेमी,
वर्मा उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों लाला लाजपत राय, तिलक, गांधी जी आदि की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग में जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र, गणेश शंकर, विद्यार्थी राजेंद्र प्रसाद उल्लेखनीय हैं। छायावादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत, महात्माओं और वैज्ञानिक आदि की जीवनियाँ लिखी गई हैं। इस युग में जीवनी लेखकों में काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय हैं। इधर अमृत राय, कलम का सिपाही, शांति जोशी, सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य आदि लिखकर साहित्यकारों के आदर्श जीवनियाँ प्रस्तुत करने की परंपरा का श्री गणेश किया। ये जीवनी विधा का विकास था। अब जीवनी के प्रकार। जीवनी के कितने प्रकार हैं, आइए इसको देखते हैं। जीवनी के अनेक प्रकार हैं, जैसे पहला धार्मिक महापुरुषों की जीवनी, दूसरा राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी, तीसरा ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी, चौथा विदेशी पुरुषों की जीवनी, पांचवा वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी, छठवां साहित्यिक पुरुषों की जीवनी, सातवां देश सेवी पुरुषों की जीवनी। ये जीवनी के प्रकार हैं। आइए प्रत्येक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है धार्मिक पुरुषों की जीवनी। इसमें धर्म से रिलेटेड अनेक महापुरुषों की जीवनी है। अगला है राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी। इसमें जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ते थे, आगे जो थे उनकी जीवनी है। ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी, जो इतिहास काल में बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी जीवनी है वीर पुरुषों की जीवनी। विदेशी पुरुषों की जीवनी, जो विदेश से आए थे, जैसे जो विदेश से आए इतिहासकार जो लिखे हैं, जो विदेश से आए थे विदेशी, उनकी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी। जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में अनेक महापुरुषों की उनकी जीवनी। साहित्यिक पुरुषों की जीवनी, साहित्य में जिनका बहुत स्थान है, बहुत अच्छा साहित्य लिखे हैं, उनकी जीवनी है, उनकी जीवनी का वर्णन करते हैं। और लास्ट है देश सेवी पुरुषों की जीवनी, जो देश की सेवा करते हैं और जो महात्मा थे, महापुरुष अनेक प्रकार के महापुरुष थे, उनकी जीवनी है। तो ये जीवनी के प्रकार। जीवनी का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में भी हमने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में भी जाना। वो क्या कहते हैं, जब लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जीवन कथा लिखे तो वह जीवनी कहलाता है। इसके बारे में पढ़े हैं। बाबू राम गुलाम राय क्या है? बाबू राम गुलाम राय के अनुसार जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। उन्होंने कहा था जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है और साहित्य की विधा है, और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित हैं। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। वह जीवनी लिखित वह जीवनी है। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार था। इसके बाद हमने पढ़ा जीवनी विधा का विकास कैसे हुआ है। जीवनी के तत्व कितने हैं? 5 तत्व हैं। घटना, चरित्र चित्रण, देशकाल, उद्देश्य, शैली। ये था। जीवनी के प्रकार के बारे में हमने जाना है। जीवनी के अनेक प्रकार हैं, जैसे धार्मिक महापुरुषों की जीवनी पहला था, दूसरा राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी, तीसरा ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी,
चौथा विदेशी पुरुषों की जीवनी, पांचवा वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी, छठवां साहित्यिक पुरुषों की जीवनी और सातवां देश सेवी पुरुषों की जीवनी। तो आज का मेरा टॉपिक है जीवनी, आज का मेरा टॉपिक था जीवनी, जो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।